हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 इंग्लिश कक्षा 10वीं की इंग्लिश का संपूर्ण जो पेपर हल है वो आप सभी को बताने वाले हैं। आप सभी को पता है 11 दिसंबर से राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर आप सभी को पता है अर्धवार्षिक परीक्षा का जो यहाँ पर आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कौन कौन से जो प्रश्न है वो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसा मॉडल पेपर जिसमें से आपको 100% अच्छे से अच्छे यहाँ पर सभी जो प्रश्न है वो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में मिलने वाले हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रामबाण प्रश्न पत्र रहने वाला है और लगभग बहुत सारे जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में 11 दिसंबर को ही यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश का पेपर आपका जो यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। तो इंग्लिश 10th का संपूर्ण पेपर हल बताने वाला हूँ। इस क्लास के साथ आपको एंड तक बने रहना है और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले कक्षा 10वीं इंग्लिश का यहाँ पर सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज का ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये पहला प्रश्न है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस हेम एंड हाउ would take their friends by to see their pile to seize at seize station से। तो आपको एक यहाँ पर पैसेज दिखाई देगा, यानी आपको एक प्रश्न जो यहाँ पर पहला जो प्रश्न मिलेगा उसमें सबसे पहले जो यहाँ पर आपको पैसेज मिलेगा। कुल लगभग आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको पेपर में तीन पैसेज देखने को मिलेंगे और लगभग एक जो पैसेज है वो आपके 7 मार्क्स का होगा। तो यानी 21 मार्क्स जो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसेज से मिलने वाला है। तो आपके यहाँ पर कुल कितने मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 70 में से यहाँ पर आपका पूरा पेपर होगा आउट ऑफ, ठीक है, 70 यहाँ पर आपका पूरा पेपर बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वर फ्रेंड, यानी जो दो जो फ्रेंड है वो कौन कौन है। तो क्या टॉम और जेरी है, पिंग पोंग या फिर हैम हाउ या फिर नोन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है पैसेज में आपको दो फ्रेंड्स है उनका नाम दिया गया, आप सभी को पता है हैम एंड हाउ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो आपको पैसेज जो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। जब तक आपको सॉल्व आपको करने का तरीका नहीं होगा तो मैं इस यहाँ पर क्लास में सबसे पहले आपको अच्छा से अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी पैसेज आता है, यानी आपको पेपर में कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो आप आसानी से उन सभी पैसेज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आप जरूर इस क्लास को लाइक जरूर करें क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। तो आप उसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ें, अच्छे से आपको क्लास के साथ एंड तक बने रहना है क्योंकि इस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व होंगे और इनमें यहाँ पर आपको 100% इंग्लिश के पेपर में आपको 100% इस पेपर में से आपको हुबहू लगभग 5 से प्रश्न हुबहू आपको मिलने वाला है और आपको अच्छे से अच्छे तरीका बताऊंगा किस प्रकार से लेटर राइटिंग करनी है, किस प्रकार से ग्रामर के क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस बुकलेट के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है अच्छे से और कौन कौन से प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेयर वाज द पाइल ऑफ सीज, ठीक है। तो वो पर कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ था, तो सीज स्टेशन में था, स्टैंड स्टेशन में था या फिर स्टैंड था, रेलवे स्टेशन था या फिर वो सीज स्टेशन सी था। तो इसमें आप सभी को पता होगा जब हमने सबसे ऊपर जो सबसे फर्स्ट लाइन हमने रीड की थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में आपको दिया गया है सीज स्टेशन सी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, उससे आप अच्छे से यहाँ पर एक इरादा निकाल सकते हैं, अनुमान मान सकते हैं कि ये इसका सही आंसर है। तो आपको यहाँ पर विकल्प बना के आपको डी यहाँ पर सही करना है, इसका यहाँ पर ए सही है, सी, ठीक है, हैम एंड हाउ, सी यानी इसका सी सही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं वू सेड वी डिजर्व दिस सी, तो इसका भी आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर एक पैसिव सॉल्व करने का जो तरीका है, जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, ये जो आपका क्वेश्चंस है इसमें जो मेन वर्ड है ना उसको आपको पहले निकालना है। किसको, मेन वर्ड को, जो मेन वर्ड है उसको आपको सबसे पहले निकालना है कि मेन वर्ड इसमें क्या है। तो यहाँ पर डिजर्व दिस सीज, ये क्या है दोस्तों, मेन वर्ड है, डिजर्व
दिस सीज, ये क्या है इस यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर मेन वर्ड है। अब इसी को यहाँ पर आपको पैसेज में फाइंड करना है कि डिजर्व विद सीज यहाँ पर क्या है, मतलब ये यहाँ पर कहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वी डिजर्व दीज सीज है ना, ये का यहाँ पर आपको वो मेन वर्ड आपको मिल रही है। ठीक है, मेन वर्ड आपको यहाँ पर मिल रही है। और यदि आपको मेन वर्ड मिल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेम सेड, किसने कहा, हेम सेड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैम हो जाएगा। यानी ये किसने कहा, कौन है जो ये कह रहा है कि वी डिजर्व दिस सी, और यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी डिजर्व दिस सीज हैम सेड, किसने कहा, हैम सेड। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको पैसेज की क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका यदि आपको आ गया तो आप कोई भी पैसेज, दुनिया का कोई भी पैसेज आ जाए, आप आसानी से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और पूरे में से पूरे यहाँ पर आप मार्क्स कर सकते हैं। ये तरीका आपको अच्छा लगा तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो यही पैसेज का फोर्थ क्वेश्चंस है, वो एट दी ए पीच ऑफ सीज। ठीक है, कौन है, पीच ऑफ सीज किसे बताया गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं पीच ऑफ सीज, ये क्या है, इस पैसेज का मेन वर्ड है। क्या है ये, इस पैसेज का मेन वर्ड है और इसको फाइंड करना है आपको अपने पैसेज में, और वही लाइन, वही जो यहाँ पर ही है जो भी लिखा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर एक तो यहाँ पर नीचे जो पैसेज के जो आखिर के जो दो प्रश्न होंगे उसमें एक तो प्रश्न होगा ऑपोजिट होगा, यहाँ पर आपको ऑपोजिट करने को कहा जाएगा। एक जो प्रश्न होगा वो यहाँ पर सिमिलर वर्ड का होगा, यानी आपको समानार्थी जो वर्ड होगा उसको यहाँ पर ढूंढना होगा, पता करना होगा। तो ये दोनों में से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफाई, तो क्वालिफाई जो है इसका सिमिलर वर्ड है, तो क्या शेयर्ड होगा, पाइल होगा, वेडल होगा या फिर डिजर्व होगा। तो यहाँ पर क्वालिफाई या डिजर्व ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिमिलर वर्ड है। यानी डिजर्व जो पैसेज में आया हुआ जो वर्ड है, ठीक है, डिजर्व जो यहाँ पर शब्द आया है ना, ये पैसेज में डिजर्व जो यहाँ पर शब्द आया है ये किसका यहाँ पर है, क्वालिफाई का सिमिलर वर्ड है। ये आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर हुबहू अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में हुबहू आपको मिल सकता है कि क्वालिफाई का जो यहाँ पर सिमिलर वर्ड है वो यहाँ पर डिजर्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डिजर्व। चूज द ऑपोजिट वर्ब, मैंने कहा था आपको एक ऑपोजिट भी पूछा जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है एनिमी। एनिमी का अर्थ क्या होता है, दुश्मन। ठीक है, दुश्मन। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिटी, सर्टेनली, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई या फ्रेंड। तो इसका क्या हो जाएगा, दोस्त, यानी दुश्मन का क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। यहाँ पर ऑपोजिट यानी विलोम, हिंदी में कहे तो उसको विलोम कहेंगे। इसी प्रकार से हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है। ये पैसेज जो है, जो सेकंड जो प्रश्न आएगा, जो सेकंड जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको इंग्लिश के लिए, उसमें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और आपका उसी का वन लाइनर आपको आंसर देना होगा। आंसर आपको सभी पैसेज में मिलेंगे, उसी पैसेज में उनके आंसर होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको तरीका होगा, मैंने यही जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से इंग्लिश के जैसे हम 11 दिसंबर तक आपको इंग्लिश के लिए बहुत ही और भी मॉडल पेपर लेकर आएंगे और उनसे अच्छे से अच्छे आप जो यहाँ पर 50+ मार्क्स यहाँ पर आप यहाँ पर गेट कर पाओगे। तो यहाँ पर अच्छे से अच्छे यहाँ पर सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करवाए, सभी सब्जेक्ट वाइज हम करवाएंगे। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को ये हुबहू पेपर में मिलेंगे प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड है, देयर, अच्छे से आपको प्रश्नों को पहले पैसेज को रीड करना है, जल्दी में पैसेज को रीड करें। देयर वाज ए यंग स्टूडेंट Archer who reached such proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave in the arrow into two. With the next shot, he began to boast that he was a greater archer than his guru. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं how old was the guru। ठीक है, गुरु जो यहाँ पर वो कितने
हाउ ओल्ड वाज द गुरु, गुरु कितने पुराने हैं, कैसे पुराने, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो मेन वर्ड है ना, मेन वर्ड, इसमें गुरु एक मेन वर्ड है और एक यहाँ पर वर्ड है यहाँ पर ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, ये भी यहाँ पर मेन वर्ड है। इन दोनों को फाइंड करना है आपको पैसेज में, कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है ओल्ड और गुरु। तो ये आपको जब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वन डे हिज गुरु अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड मिल रहा है, गुरु मिल रहा है, तो ये इसका जो लाइन है ना, ये जो फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, वो इसकी क्या हो जाएंगी, इसी फर्स्ट क्वेश्चंस की क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जल्दी थोड़ी अपनी जो स्पीड है, जो पहचानने यानी आंसर को फाइंड करने की जो स्पीड है, वो बढ़ानी है, और वो होगी आप जितनी ज़्यादा क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज होती है ना आपके यहाँ पर जो भी पासबुक रहेगी उसमें एक्सरसाइज दी होंगी, उनके प्रश्नों को ज़्यादा सॉल्व करें। सबसे पहले हम लास्ट यहाँ पर बढ़ेंगे, जो उसका सिमिलर वर्ड है, एक दिया गया है गल्फ। गल्फ जो है उसका अर्थ होता है खाड़ी, ठीक है ना, खाड़ी होती है, उसका यहाँ पर गल्फ दिया गया, उसी का सिमिलर वर्ड, यानी पैसेज में एक ऐसा वर्ड आया है जिसका अर्थ भी क्या होता है, खाड़ी होता है। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कैज्म आया ना, CHASM, इसका भी अर्थ क्या होता है, खाड़ी होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्ट, यानी एक ऑपोजिट है, तो डिपार्ट उसी का एक ऑपोजिट आ जाएगा, तो इसका ऑपोजिट आपको यहाँ पर स्पेनेड हो सकता है, ठीक है, स्पेनेड जो है ना, ये इसका हो सकता है, स्पेनेड या ऐसा कुछ वर्ड है, वो इसका हो जाएगा डिपार्ट का ऑपोजिट। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो सेक्शन आएगा, इसी प्रकार से जो सेक्शन जो ए है वो यहाँ पर खत्म होता है, और सेक्शन बी जो यहाँ पर आपके लिए रेडी है। तो देखो सेक्शन बी में आपको यहाँ पर मैंने आपको बोला था, आप या तो लेटर को अच्छे से यहाँ पर तैयार करें, या आप एप्लीकेशन को यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपको पैराग्राफ का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी आपको तैयार करना होगा, और एक आपको यहाँ पर स्टोरी राइटिंग, ठीक है, स्टोरी राइटिंग, ये भी आपको तैयार करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक लेटर है, आपको एक इनफॉर्मल लेटर भी यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर्मल लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर भी होते हैं, ईमेल लेटर भी होते हैं। कौन से लेटर, ईमेल लेटर, काफ़ी तरीके से लेटर होते हैं, ईमेल लेटर, ये भी एक प्रकार है, टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनफॉर्मल लेटर दिया गया है कि यू आर लविशा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, आप अजमेर के सिद्धार्थ नगर में आप रहते हैं, आपका नाम लविशा है, आपका जो दोस्त है खुशनिका हैज़ वन ए गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल सेज कॉम्पिटिशन, जो सेज का कॉम्पिटिशन हुआ उसमें गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है, तो आपको उनको कॉन्ग्रेचुलेट, यानी उसको यहाँ पर अभिनंदन के लिए आपको उनको एक लेटर लिखना है। तो ये जो लेटर होगा, जो सगे संबंधी जो अपने दोस्त के लिए लिखा जाता है, वो इनफॉर्मल लेटर के टाइप्स में आता है, तो आपको एक इनफॉर्मल लेटर टाइप का आपको लिखना है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, आप आसानी से इस लेटर को राइट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। नीचे जो दिया गया है वो यहाँ पर एक ईमेल लेटर है, कैसा लेटर है, ईमेल लेटर है, जिसमें आपको पता होगा इसका एक फॉर्मेट होता है, एक बॉक्स टाइप में फॉर्मेट होता है, जिसमें सबसे पहले टू आता है, ठीक है ना, उसमें CC BCC, ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा, उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, और फिर आपको नीचे यहाँ पर जो भी लिखता है भवदीय वगैरह वो इंग्लिश में आपको लिखना है। तो इसमें आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, CC यानी कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में आप अदर और भी किसी को यदि एक से ज़्यादा ईमेल एक साथ भेजना चाहते हैं तो उसके लिए CC का यूज़ होता है, और ब्लाइंड CC यानी जिसको भेज तो रहे लेकिन किसी को दिखे नहीं कि किस किस को भेजा है, तो वो होता है ब्लाइंड। लेकिन आपको इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, CC BCC छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक यहाँ पर दी गई है GSS, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया ना एक ईमेल आईडी, उसको आपको सिर्फ 2 में आपको टाइप करना है, ठीक है। बाकी एड्रेस सब्जेक्ट वगैरह आप लिख के आप आसानी से ऐसे को लेटर लिख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, ठीक है, 2 कैट से, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या होगा, और उसी पर आपको स्टोरी लिखनी है। 2 स्टोरी दी गई है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ दिया गया है, जो सबसे पहले जो होगा वो फेयर का होगा,
ठीक है ना, यानी मेला है, उस मेले पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो क्या क्या आप दृश्य मेले में देखते हैं, क्या क्या आनंद लेते हैं, वो आप सब इंग्लिश में राइट कर सकते हैं। दिवाली पर कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक और यानी अथवा में भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कि आप दिवाली पर भी लिख सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर मेला पर नहीं आ रहा है तो आप दिवाली पर भी राइट कर सकते हैं। फिर आपको ग्रामर का पोर्शन मिलता है सेक्शन सी, जिसमें आपको ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को भी अच्छे से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है ये आप सभी के लिए। आपको ग्रामर के जो क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये क्वेश्चंस दिए गए इनमें आपको हुबहू ऑप्शंस में मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ग्रामर सेक्शन सी के। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेंस से क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर दी गई है, इसमें जो सही जो वर्ब्स है उनको यहाँ पर आपको सुटेबल जो वर्ब्स है उनको फिल करना होगा। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, सी फोन मी आफ्टर सी उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पास्ट टेंस को यहाँ पर बतला रहा है। कौन सा टेंस को? पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है जिसका यहाँ पर आपको ऑप्शंस में लिखा आना चाहिए रीच्ड, ठीक है ना, रीच्ड यानी थर्ड फॉर्म वर्ब। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं SNG सर अस इंग्लिश एवरीडे। तो ये एक रेगुलर प्रेजेंट टेंस है, यानी हमेशा, ठीक है ना, एवरीडे प्रत्येक दिन हमें जो यहाँ पर इंग्लिश की जो SNG सर है वो हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये एक हमेशा के लिए एवरीडे आ गया है, तो यहाँ पर टीचर्स आ जाएगा, ठीक है, टीचर्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आई टू अजमेर विद मिस्टर रविंदर यस्टरडे। तो यहाँ पर इसमें सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, यानी गो, वेंट, गॉन, इसमें सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वी अवर कोर्स ऑलरेडी। तो यहाँ पर हो जाएगा रिवाइज। ये भी एक पास्ट टेंस है क्योंकि हमने यहाँ पर आ रहा है कि हम कोर्स हमने ऑलरेडी रिवाइज किया हुआ है, ठीक है, हमारा कोर्स ऑलरेडी हमने रिवाइज किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेंसिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्रीमेंट विद इट्स सो सब्जेक्ट है, जैसे टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स गोइंग ऑन ए पिकनिक। तो इज आएगा या फिर आर आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है एक स्टूडेंट्स, यानी एक कौन सा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? प्लूरल वर्ड, यानी बहुवचन है, तो इसके लिए बहुवचन के लिए आर यूज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं द पुअर हॉनेस्ट। तो यदि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम होता कि राम एम्पटिक हॉनेस्ट और यहाँ पर दिया होता इज और आर, तो कौन सा ऑप्शन आता? इज आता, क्योंकि व्यक्तिगत नाम दिया गया है राम इज ऑनेस्ट, सिर्फ एक है वो ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? द पुअर हॉनेस्ट। पुअर का अर्थ होता है कि गरीब जो है ना वो कैसे होते हैं? वो यहाँ पर ईमानदार है। तो गरीब बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तो इसमें के लिए क्या आ जाएंगे? आर आ जाएगा। इसी प्रकार यूज होगा सब्जेक्ट्स का। इस प्रकार से अलग अलग आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फिर आपका सेक्शन डी आएगा, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, उनमें से आपका एक पैसेज भी आएगा, किसी न किसी आपका जो भी पैसेज होगा उससे पैसेज भी पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें एक यहाँ पर आपका जो सिमिलर वर्ड है उसका मैं आपको बता देता हूँ आंसर। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द पैसेज। पैसेज में दिया गया एक वर्ड है जिसका सिमिलर वर्ड है वो पैराडाइज है, ठीक है। तो पैराडाइज का जो अर्थ होता है वो होता है स्वर्ग। ऐसा पैसेज में एक वर्ड आया है हेवन, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वर्ग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक वर्ड है हेवन, यहाँ पर आप सबसे पूछे देंगे यहाँ पर HEAVN, उसका भी अर्थ क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अलग अलग यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो है ना
प्रश्न, इनमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न वो काफी महत्वपूर्ण है, आपको हूबहू इंग्लिश के पेपर में मिलने वाले हैं। और राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 अर्धवार्षिक पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक करें। What do you know about the कोडावू पीपल्स डिसेंट? तो यहाँ पर कुर्ग जो है आपका एक लेशन है, ठीक है, तो उसमें से ये जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण है जो बता रहा हूँ। नेल्सन मंडेला में से ये प्रश्न जो तीसरा है वो महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब और ये दोनों ही आपको प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेंजा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, ठीक है, ये जो है ना दोनों काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर वाला है, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।